कैसे फ़ॉरेन में फ़ॉरेन ड्राइवर 70 टू 80% अपना खर्चा बचाते हैं कार सर्विसिंग का, और इंडिया में जो है वो हम लोग कैसे ज़्यादा पैसा वेस्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इंडिया में सर्विसिंग करवाना वर्सेस फ़ॉरेन में कार सर्विस करवाना। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसा आप लोग? आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कार सर्विसिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में, और उसमें से हम लोग जो है वो कंपैरिजन करने वाले हैं कि इंडिया के अंदर हम लोग जो कार सर्विस करवाते हैं उसके अलावा हम लोग जब फ़ॉरेन में कार सर्विस करवाते हैं, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करें कि यहाँ पर फ़ॉरेन ड्राइवर्स किस तरीके से अपना 70 टू 80% खर्चा जो है वो सर्विसिंग का कम कर देते हैं। तो इंडिया में जनरली जो है वो हम लोग जब सर्विस करवाने के लिए जाते हैं, कार का सर्विस करवाने के लिए जाते हैं, तो हम लोगों का सीन कैसे रहता है? हम लोग क्या करते हैं कि अपनी कार को जो है वो लेके जाते हैं सर्विस सेंटर में, और वहाँ पर जो है अपना कार जमा कर देते हैं, और फिर जो है वो सर्विस सेंटर अपने हिसाब से जो है वो सारा चीज़ सर्विसिंग करने के बाद आप लोगों को अपडेट करता है। और यहाँ पर जो है वो हम लोग सारा चीज़ जो है वो रिलाई करते हैं कार सर्विस सेंटर के ऊपर, जिसके वजह से जो है वो ऐसा होता है कि कार सर्विस सेंटर वाले लोग जो है वो आपके ऊपर एक भारी बिल दे देते हैं जमा करने के बाद, ठीक है। बट यहाँ पर जो है वो फ़ॉरेन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सबसे पहला चीज़ सर्विसिंग जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर सर्विसिंग करवाने वाले हो तो डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत ज़्यादा लेबर का चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर जो लेबर होता है वो पर आवर के हिसाब से होता है। तो अगर आप लोगों की कार के ऊपर जो है वो 1 घंटे का काम हो रहा है तो समथिंग अमाउंट जो है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर 2 घंटा एक इंजीनियर ने काम किया या फिर एक जो है वो वर्कर ने काम किया, लेबरर ने काम किया, तो आप लोगों को 2 घंटे का अमाउंट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि कार की सर्विसिंग जो है वो ज़्यादा करके जितना हद तक पॉसिबल होता है उतना हद तक वो लोग जो है वो घर पर ही करते हैं, यानी कि DIY, डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। तो डू इट बाय योर सेल्फ में वो लोग जो है वो कार का जितना सर्विसिंग पॉसिबल हो सकता है उतना वो लोग जो है वो खुद घर पर ही करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा रहेगा कि फ़ॉरेन में जब जो मूवीज़ आती है, या फिर जब आप लोगों ने देखा रहेगा मूवीज़ के अंदर जो गराज होते हैं उनके अंदर पहले से ही रिपेयर टूल्स और ये सारी चीज़ें पहले से ही पॉसिबल होती है, पहले से ही होती है, जिसके वजह से ऐसा चीज़ होता है कि आप लोग समझ पाओगे कि जो है वो उन लोग को बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और कार का सर्विसिंग जो है वो लोग खुद ही घर पर कर देते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से बहुत हद तक जो उनका अमाउंट है वो बच जाता है। अब ये कैसे मैं आप लोगों को बताऊं, तो फॉर एग्जांपल बेसिक से बेसिक चीज़ें आप लोग घर के ऊपर कर सकते हो, लाइक कार का इंजन ऑयल चेंज करना हो गया, कार का जो है वो लिक्विड्स एंड फ्लूइड्स चेंज करना हो गया, कार की कुछ चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग मैनुअली कर सकते हो, डेफिनेटली उसके लिए आप लोगों को लाइक कार को क्लीनिंग करना हो गया, तो ये सारा चीज़ आप लोग मैनुअली कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को सर्विस सेंटर का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसी वजह से जो है वो जब हम लोग कार सर्विसिंग करवाने जाते हैं इंडिया में, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कार जो है वो सबमिट कर देते हैं वो सर्विस सेंटर में, और उसी की वजह से अपना जो बिल है वो भारी आ जाता है। प्लस इसी में जो है वो कुछ और चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो है वो मैं अपनी कार का सर्विसिंग करवाने जाऊँगा फ़ॉरेन में, तो फ़ॉरेन में जब मैं सर्विसिंग करवाने जाता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं जो है वो अपनी कार का सर्विसिंग करवाने के लिए जो जहाँ पर भी मैं देता हूँ, तो वहाँ पर जो है वो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जहाँ पर भी मैंने कार का सर्विसिंग करवाने दिया है वहाँ पर जब इंजन ऑयल कार के अंदर यूज़ किया जाता है, तो वो जो इंजन ऑयल है वो मे बी कुछ भी हो सकता है, या तो वो सस्ता हो सकता है, या तो फिर जो वो ऑलरेडी यूज़ तब हो सकता है, या तो फिर जो वहाँ पे जो स्टॉक में रहेगा वही जो है वो आप लोगों के कार के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो आप लोगों को इंजन ऑयल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है, आप लोगों को सिर्फ यही पता रहता है कि आपका कार जो है वो सर्विस होने के बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर आया है। तो आप लोगों को कार की सर्विसिंग के बाद जो है वो कार की सारी चीज़ों का 100% आइडिया जो है वो नहीं रहता है। तो उसी वजह से जो है वो आप लोगों को इंजन ऑयल के बारे में ज़्यादा पता नहीं रहता, आपका इंजन ऑयल कब ख़त्म होगा उसके बारे में पता नहीं रहता है। और इसके अलावा जो है वो बाकी की सारी चीज़ें जो है वो आप लोग जो मैनुअल सर्विसिंग के टाइम पे करते हो, और फिर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग एक तरीके से जब खुद करते हो तो डिफरेंट होती है, और जब आप कहीं और से करवाते हो तो डिफरेंट होती है। और प्लस
इसी में एक और चीज़ हो जाता है कि आपकी कार को जो है वो सही तरीके से समझना। तो आप लोग जो है वो जब तक आपकी कार को सही तरीके से नहीं समझोगे तब तक जो है वो, क्योंकि आप लोग जब अपनी कार को सही तरीके से सर्विस करोगे, खुद ही सर्विस करोगे, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोग अपनी कार को सही तरीके से समझ सकते हो। आप लोग जो है वो अपनी कार के पार्ट्स को सही तरीके से समझ सकते हो, और जिससे जो है वो आप लोग अपना काफ़ी हद तक जो है वो पैसा भी बचा सकते हो, और अंडरस्टैंडिंग आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। तो अगर आप लोग के रास्ते में चलते चलते अगर कार ख़राब हो जाता है तो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप लोग अपनी कार को खुद ही रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपको पता रहेगा कि भाई मेरी कार में ये इश्यूज़ यहाँ पर आया है। तो इस तरीके से जो है वो कार की सर्विसिंग के खुद से करने के जो है वो एडवांटेजेस रहते हैं। प्लस इसमें जो है वो एक और चीज़ रहता है कि जब आप लोग खुद से सर्विस करोगे तो आप लोगों को जो है वो लेबर चार्जेस देना नहीं रहेगा। मतलब आप लोग किसी एक सैटरडे संडे जब भी आप लोग फ्री रहोगे तब आप लोग अपनी कार को बस चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर अगर आप लोगों को इंजन ऑयल डालना है, इंजन ऑयल रिप्लेस करना है, तो आप लोगों को पता है कि मुझे कौन सा इंजन ऑयल खरीदना पड़ेगा, जो आप ड्यूरिंग आवर आपका जो वीकडे रहेगा, जब जॉब करके आप लोग घर पे आते रहोगे, या फिर जब सैटरडे जाके आप लोग अपने कार के लिए इंजन ऑयल ले सकते हो, और फिर घर पे आने के बाद आप लोग अपने कार का इंजन ऑयल खुद ही चेंज कर सकते हो। और उसमें जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के पास चॉइस रहता है कि आप लोगों को अच्छा वाला इंजन यूज़ करना है, बजटेड इंजन ऑयल यूज़ करना है, तो आप लोगों को कौन सा इंजन ऑयल चॉइस करना है। ठीक है, ये आप लोगों के पास पर्सनली चॉइस होता है। ठीक है, प्लस आप लोगों को जितना इंजन ऑयल रिकमेंडेड है आप उतना इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ कैरी करके चलोगे। तो इसीलिए जो है वो जब आप लोग कार खुद से सर्विसिंग करते हो, कार का इंजन ऑयल खुद से चेंज करते हो, तो आप लोगों को उसके बारे में पता होता है। इवन जो है बाकी के अदर लिक्विड्स लाइक ब्रेक फ्लूइड हो गया, या फिर जो है वो रेडिएटर का ऑयल हो गया, या फिर जो भी आप लोगों को चेंज करना है आप लोगों को उसके बारे में आइडिया रहता है। क्योंकि आप लोग जो है वो पता है कि आप लोग जो है वो जो भी यूज़ करने वाले हो वो एक सर्टन क्वालिटी का है, सर्टन ग्रेड का है। आप लोग जो है वो लोगों से आइडिया लेते हो कि भाई ये जो है वो मैं यूज़ करूँगा। तो इसी वजह से जो है वो ऐसा होता है कि जब आप लोग कार सर्विसिंग खुद से करोगे तो आप लोगों की कार की लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, और 10 से 15 साल कार जो है वो आराम से चलेगी, क्योंकि आप लोगों ने अच्छा इंजन ऑयल यूज़ किया है, आप लोगों ने जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सर्विस टाइम पे की है। और जो है वो ये एक अनदर पॉइंट हो जाता है कि यहाँ पर जो है वो लोग कार का सर्विसिंग टाइम टू टाइम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरी कार जो है उसको पकड़ लो कि मेरा कार का सर्विसिंग जो है वो 5000 किलोमीटर के बाद करना चाहिए, फिर इंजन ऑयल 5000 किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए। तो मैं जनरली उतने किलोमीटर्स के बाद ही अपना कार का इंजन ऑयल चेंज करूँगा, जिससे कार का परफॉर्मेंस बढ़ता है, माइलेज बढ़ता है, कार लंबे समय तक ज़्यादा टाइम तक चलता है, इंजन सही रहता है, और फिर जो है वो आप लोगों को कम इश्यूज आ सकता है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर ये चीज़ होता है। बट इंडिया में जो है वो ये चीज़ डिफरेंट होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जो है अपना कार जो है वो सर्विस सेंटर पे दे देंगे तो वो लोग करके देंगे। दूसरा चीज़ जो है वो कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि कार का सर्विसिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कार जब हम लोग अगर चला रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल जो है वो हम लोग अपने हिसाब से कार चलाएँगे, हम लोग जो है वो अपने हिसाब से कार का सर्विसिंग करेंगे। अरे मुझे आज ज़रूरत है तो मैं आज कार जो है वो सर्विसिंग को नहीं दूंगा, मैं कार जो है वो सर्विसिंग को दूंगा नेक्स्ट वीक या फिर उसके नेक्स्ट वीक, या फिर जो है वो ओवर यूज़ कर लेते हैं और इससे सर्विसिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, जिससे आप लोग थोड़े टाइम बाद देखोगे सो डेफिनेटली आपके कार के जो है वो कुछ पार्ट्स जवाब देना स्टार्ट कर देंगे, कुछ जो है वो इंजन से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, माइलेज कम होते रहेगा। तो ये सारे इश्यूज़ जब आते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो इंडियन से इसी तरीके से सोचते हैं कि कार का मेन काम जो है वो अपने को जो है वो पर्पज़ जो है वो अपने को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, या फिर जो है वो बाकी अपने परिवार के साथ कहीं पर जाना है, या फिर जो है वो कार का सर्विसिंग अभी करवाने का ज़रूरत नहीं है। तो जिसके वजह से डेफिनेटली जो है वो आप लोग समझ सकते हो कि फ्यूचर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ सकते हैं, जिसके वजह से जो है वो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा टोटली सेट डिफरेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को अपने कार का सर्विसिंग टाइम पे करवाना चाहिए। आप लोगों को जो है वो अपने कार की सर्विसिंग जो है वो जितना अगर कर सकते हो खुद, तो बहुत ईजी और अच्छा चॉइस है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरह का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।